बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का यूज़ मेडिकल फील्ड में और यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। यानी मेडिकल फील्ड में और एजुकेशन में कंप्यूटर कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, हमें कैसे सपोर्ट करता है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर अगर बेटा बात की जाए तो मुख्तलिफ तरह से हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस पे या मुख्तलिफ लेवल पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल उस तरह से कर रहे होते हैं। जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्यूटर का यूज़ अपने पर्पस के लिए करती है। इसी तरह हम अगर हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड्स वगैरह, मेडिकल हिस्ट्रीज वगैरह को चेक करना हो या रखना हो, स्टोर करना हो, वो पेशेंट की भी हिस्ट्री हो सकती है, वो डॉक्टर की हिस्ट्री भी हो सकती है, यानी किसी किस्म का भी रिकॉर्ड हो सकता है। वो कोई हमारे पास हो सकता है कि कोई लैब है, उसका जो टेस्ट का रिकॉर्ड है उसको हमने रखना है। तो ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रखा जाएगा और जब भी हम चेक करना चाहें किसी पेशेंट, डॉक्टर या किसी भी रिलेटेड, अगर हम कोई हिस्ट्री चेक करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं। इसी तरह मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ हमारे केयर यूनिट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स का, मुख्तलिफ उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अक्सर ड्रामों या मूवीज़ में देखते हैं कि आपको अक्सर कोई क्रिटिकल जो पेशेंट होता है उसका दिखाया जा रहा होता है हार्ट बीट को, या उसका जो ब्लड प्रेशर है उस चीज़ को दिखाया जा रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी मॉनिटर की जा रही होती है कंप्यूटराइज सिस्टम से। और फिर हम उससे उसकी हेल्थ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो किस सिचुएशन में है। इसी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर बेटा ऐसी चीज़ें जैसे बहुत से लोग डिसेबल पर्सन हो जिनको हम कहते हैं माजूर अफराद, जिनमें कोई ना कोई क्या होती है, माजूरी होती है। तो उनके लिए क्या करते हैं कि कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो उनको हेल्प कर सकें। यानी उनके अंदर जो भी उनकी कमज़ोरी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व कर सकें कंप्यूटराइज्ड वे से, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस से। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सही सुन नहीं सकते, तो उनके लिए कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सुन सकते हैं। इसी तरह बाकायदा तौर पर ऐसी डिवाइसेस भी बनाई जा रही हैं कि जो ब्लाइंड पर्सनस हैं वो क्या कर सकें, देख सकें। कोई कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस ऐसी बनाई जाए जिसके थ्रू वो क्या कर सकें, देख सकें। तो ऐसी बहुत सी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती हैं हमारे माजूर अफराद को या हमारी लाइफ के अंदर हमें सपोर्ट करती हैं। तो बेटा लास्ट वन, डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस। तो डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस के अंदर बेटा ऐसी डिवाइसेस जो हमें हेल्प करती हैं कि कौन सी बीमारी इस पेशेंट को है या उस पेशेंट की बीमारी को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करती हैं। जैसे मुख्तलिफ डिवाइसेस हो गई, आप जैसे एक्सरे मशीन्स या कंप्यूटराइज बहुत सी ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, और साथ में ये भी पता चलता है कि उस बीमारी का क्या लेवल है, उसी के मुताबिक फिर उसका इलाज किया जाता है। तो इस तरह की डायग्नोसिस जो है डिसीज़ की, वो भी हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर सकती है, कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज़ कर सकती है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि काउंटिंग पर्पज़ के लिए, यानी वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकती है, उसको यूज़ कर सकती है।
पे रोल सिस्टम को। पे रोल की बात की जाए तो पे रोल बेटा ये होता है कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल है, तो वो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को वो क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। तो उसकी जो सारी की सारी रिकॉर्ड को मैनेज करना है, उसको पेरोल सिस्टम कहा जाएगा। यानी जिस सिस्टम के थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे होंगे, जिसमें आप उस हॉस्पिटल का ये रिकॉर्ड रख रहे हैं कि उसने कितनी सैलरी या कितने हो सकता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए हो अपने एम्प्लॉय को, तो कितना टोटल नंबर ऑफ उसकी अमाउंट है जो वो पे कर रही है। तो इस सारी की यानी जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट वो पे कर रहे हैं, इस सारी की जो डिटेल है वो इस पेरोल सिस्टम के अंदर होगी। तमाम एम्प्लॉय और उसकी जितनी भी सैलरी है और फिर टोटल नंबर ऑफ जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको सबको इसके अंदर नोट डाउन किया जाएगा। स्टॉक सिस्टम की बात की जाए तो बेटा स्टॉक सिस्टम के अंदर हम जितना भी हमारे पास स्टॉक होता है, स्टॉक के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो उनको मेंटेन करना यानी उनको उनका रिकॉर्ड स्टोर करना, फिर किसी को वो अगर असाइन करना है तो असाइन करते वक्त तो उसका रिकॉर्ड रखना कि ये चीज़ फ़लाँ बंदा लेके जा रहा है। तो इस तरह की जो है स्टॉक की, और कुछ स्टॉक आपका ख़त्म पड़ा है उसको आपने न्यू ऑर्डर करना है, तो ये सारी की सारी क्या है, या आपने किसी को सेल करना है, तो ये सारी की सारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम से मैनेज करते हैं। इसी तरह रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मेडिसन का भी रखा जा सकता है, और जो डिफरेंट वार्ड्स होते हैं या डिफरेंट रूम्स होते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, उनकी जो अलाइनमेंट है, किस पेशेंट को कब दिया गया और कब उन्होंने उस रूम को फ्री किया और कितने चार्जेस, ये सारी डिटेल भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट की हिस्ट्री भी हो सकती है, डॉक्टर की हिस्ट्री भी होती है, किसी किस्म की भी हम मेडिकल हिस्ट्रीज क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उस पेशेंट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट थी, क्या सजेशन थी, उसके क्या रिजल्ट आए, इस इन चीज़ों से हमें फ़ायदा क्या होता है कि उस किस्म का नया कोई पेशेंट आता है तो हम क्या कर सकते हैं कि पुराने रिकॉर्ड देख के उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट होगा, कौन सी सजेशंस बेहतर रहेंगी, उनके क्या रिज़ल्ट आएंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो केयर यूनिट्स होते हैं या ऑपरेशन थिएटर, उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटराइज, जो क्या कर रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं पेशेंट की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह को। इसी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर मैंने बताया बेटा कि क्या होता है कि जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, जैसे माजूर अफराद हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिस्टम्स होते हैं। तो इन डिवाइसेस को वो यूज़ करके अपनी उस कमज़ोरी पे काबू पा सकते हैं। तो नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेज, जैसे बेटा मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करते हुए बीमारी को फाइंड आउट करते हैं या बीमारी का पता लगाते हैं, एक तो कि क्या बीमारी है और फिर किस लेवल पे है। तो इस तरह की बहुत सी मशीन्स अवेलेबल होती हैं जो क्या करती हैं कि उसको फाइंड आउट करके देती हैं। दो तरह की हो सकती हैं, एक हमें ऐसी मशीन्स अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू, यानी जैसे एक्सरे मशीन्स हैं या मुख्तलिफ कंप्यूटराइज स्कैनिंग मशीन्स हैं, तो उसके थ्रू एक तो हमें हेल्प मिल रही होती है कि हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डिजीज़ को। और सेकंड ऐसी भी हमारे पास मशीन्स हैं जिनके थ्रू हम सिम्टम्स के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसकी डिज़ीज़ को। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है, आपसे उस बीमारी के जो अलामात हैं वो पूछता है, यानी सिम्टम्स पूछता है, और फिर बताता है कि अच्छा आपको ये बीमारी है और इसकी जो कंडीशन है, यानी अब ये इस हालत में है। तो इसी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम भी क्या हो सकते हैं, बने हुए हैं कि आप उनको सिम्टम्स बताते हैं, अलामात बताते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि अच्छा आपको ये बीमारी है, यानी उन अलामात की
बुनियाद पे वो प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके वो फिर आपको डिजीज़ बताते हैं कि ये डिजीज़ है। तो इस तरह ये जो डिवाइसेस हैं काम करती हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर यूज़ इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर बेटा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो आजकल कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसमें जैसे लॉकडाउन है, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल भी तो कंप्यूटर की ही टाइप्स में आता है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। आप घर में बैठ के इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी स्टडी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा मुख्तलिफ और जगहों पे भी हमें कंप्यूटर हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है एजुकेशन के अंदर। जैसे हमारी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं या टीचिंग स्किल्स हैं या लर्निंग प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करता है या इम्प्रूव करता है टीचिंग स्किल्स वगैरह को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी टीचर ने कोई बहुत बड़ी डायग्राम हो या बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, कोई इमेज हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो वाइट बोर्ड पे समझाना मुश्किल हो, तो हो सकता है कि वो क्या करे कि प्रॉपर उसकी स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन बना के लाए और आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। तो उस मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले करवा के उसको एक्सप्लेन करे तो आपको बेहतर उस चीज़ की समझ आए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, यानी कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं स्टूडेंट को भी, और ख़ुद टीचर्स भी क्या हो सकता है, फैसिलिटेट हो सकता है कि उसको वो बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा कि मुश्किल से वो उसकी प्रिपरेशन करे कि उस डायग्राम को कैसे बनाया जाएगा या उस पिक्चर को कैसे वो ड्रा करे उस वाइट बोर्ड के ऊपर। तो वो क्या कर सकता है कि कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, मोबाइल को यूज़ कर सकता है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को यूज़ करते हुए इजीली क्या कर सकता है, आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ लेक्चर जैसे सुन सकते हैं, मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। कोई भी डेटा अगर फाइंड आउट करना हो किसी भी टॉपिक रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उस रिलेटेड एग्जांपल, पिक्चर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, कोई रिसर्च आपने करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर अगर एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो ये 3 वेज के अंदर यूज़ होता है। एक है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, सेकंड वन है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और थर्ड वन ऑनलाइन एजुकेशन जो कि आजकल चल रही है। जैसे हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है अपने स्टूडेंट को। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग अगर इसकी बात की जाए तो आज के दौर में तकरीबन ये चीज़ ख़त्म हो गई है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर क्या होता था कि CD रोम या मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि इस तरह की डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर क्या किया जाता था, आपको सप्लाई किया जाता था मटेरियल जो आपके लिए आपकी लर्निंग के लिए यूज़ होता था। अब उस यानी CBT के अंदर वो जो CD रोम के अंदर आपको प्रोग्राम या आपको डेटा सप्लाई होता था, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता था, ग्राफिक्स भी हो सकती थी, साउंड भी, और आप उसको उससे क्या करते थे, सीखते थे, लर्निंग करते थे। और मुख्तलिफ वो लेक्चर्स हो सकते थे, यानी ऑडियो लेक्चर हो सकते थे, वीडियो लेक्चर हो सकते थे। जैसे अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जानते हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू काम करती है। या अल्लामा इकबाल AIOU को के बारे में जानते हो तो अल्लामा इकबाल वाले तो आपको बुक्स वगैरह सेंड करते हैं लेकिन CDs वगैरह सेंड नहीं करते। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाकायदा तौर पर TV पे अपने प्रोग्राम चलाती थी, यानी लेक्चर्स वगैरह, या वो अपने स्टूडेंट को बाकायदा वीडियो लेक्चर्स क्या करती थी, CDs के अंदर प्रोवाइड करती थी, जिस पे स्टूडेंट क्या करता था, उन लेक्चर्स को सुन के क्या करता था, अपनी प्रिपरेशंस करता था। तो इस तरह यानी क्या होता है कि एक तो इसका एडवांटेज यानी क्या है कि आपको एक तो प्रॉपर किसी
ٹائم کی پابندی نہیں کرنی پڑے گی، یعنی آپ ساتھ میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اب فورس نہیں کیا جاتا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ نے کالج یا یونیورسٹی کے اندر رہنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آپ جب چاہیں، آپ کا جب مطلب فری ٹائم ہو، آپ اس کے اندر اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز لرن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کاسٹ بھی دیکھی جائے تو لو کاسٹ پڑتی ہے ہمیں اس طرح کی ایجوکیشن میں، کیونکہ ایک تو ایک ہی بندہ لیکچر دے رہا ہے، ریکارڈ کروا رہا ہے، جو کہ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں تک آپ کیا کر سکتے ہیں اس لیکچر کو پہنچا سکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ کیا کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف اگر کاسٹ کو کیا جائے، یعنی انسٹیٹیوٹ کی طرف بھی دیکھا جائے جو اس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں یا اس طرح کے لیکچرز وغیرہ ڈیلیور کرتے ہیں، تو ان کو بھی باقاعدہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ وغیرہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے، اور اپنے جو بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن لوگوں کو انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی وہ لو کاسٹ پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی۔ تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایزیلی بہت سے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں، ٹرین کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کے لیے، کسی بھی آپ اسکل کے لیے ان کو کیا کر سکتے ہیں، ٹرین کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو اگر بات کی جائے اس کے بینیفٹس کی، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کے بینیفٹس کی یعنی ایڈوانٹیج کی، تو میں نے کہا کہ جیسے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ کے اپنی جگہ پہ اپنے اویلیبل ٹائم کے اندر کیا کر سکتا ہے، لرننگ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو ٹائم ہے وہ کم دینا پڑے گا، زیادہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو آنے جانے کا ٹائم سیو ہو جائے گا، کہیں پہ اس نے سوری کہیں پہ پراپر اس نے آنا جانا نہیں ہے، تیار نہیں ہونا، بلکہ جب اس کو ٹائم ملا اس نے کیا کیا، اس لیکچر کو پلے کیا اور اس کے بعد سن لیا، تو اس کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر گرافکس کو ایڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر امیجز کو یا ویڈیوز کو یا اینیمیشنز کو ایڈ کر دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، تو چیزیں اسٹوڈنٹ کو ایزیلی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو انکریج کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اٹریکٹیو ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو پلاننگ ہے، یا اوپر ہی جیسے ہم نے بات کی کہ آپ جیسے اپنے گھر پہ اپنے ہی ٹائم کے مطابق کیا کریں گے، اس لیکچر کو سنیں گے، یا جو اویلیبل ٹائم ہوگا اس وقت آپ اس کو پلے کر لیں گے، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے، آپ کی مختلف پرابلم جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہ سکلز سیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کاسٹ کی بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک لو کاسٹ کے اوپر کیا ہو جائیں گے، ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ تو نیکسٹ بیٹا کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ۔ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ بیٹا یاد رکھیے گا کہ وہ پروسیس ہے جس میں آپ کا کمپیوٹر یا آپ کی کمپیوٹر ڈیوائسز جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں اور انہانس کرتی ہیں، امپروو کرتی ہیں ٹیچنگ پروسیس کو اور اسی طرح لرننگ پروسیس کو۔ یعنی لرننگ پروسیس بھی ہمارا کیا ہوتا ہے، اسپیڈ اپ ہوتا ہے اور امپروو ہوتا ہے، اور ٹیچنگ پروسیس بھی، یعنی اس سے ٹیچر بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے، جیسے یہ ایگزامپل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر یا ڈیجیٹل بورڈ کو یوز کر رہے ہیں، ڈیجیٹل وائٹ بورڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا کر رہا ہے، وہ ٹیچ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کو یوز کریں گے تو وہ چیز جو آپ وائٹ بورڈ پہ بہت اچھی طریقے سے بنا نہیں سکتے تھے، ڈرا نہیں کر سکتے تھے، ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اینیمیشنز کو یوز کرتے ہوئے، گرافکس کو یوز کرتے ہوئے کیا کریں گے، اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکیں گے، ان کو اور زیادہ اس کی کلیئر سمجھ آئے گی۔ تو اس سے ہماری جو ٹیچنگ پروسیس ہے اور لرننگ پروسیس ہے وہ دونوں ہی کیا ہوتے ہیں، امپروو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یعنی جو پریپریشنز ہے
टीचिंग मटेरियल की, उस पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत मुश्किल ड्राइंग है जिसको ड्रॉ करना है और फिर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है, तो आप देखें कि वो उसकी प्रैक्टिस घंटों करे कि किस तरह इसको मैंने ड्रॉ करना है प्रॉपर और फिर एक्सप्लेन करना है। तो वो क्या कर सकता है कि जब वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को यूज़ करेगा तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह ये हेल्पफुल है एडमिनिस्ट्रेटिव लोड को रिड्यूस करने के लिए, यानी जो आपकी मुख्तलिफ टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं या रिसर्च है, उसमें भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपका बहुत सा एडमिनिस्ट्रेटिव लोड जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जैसे ऊपर ही मैंने बताया कि आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स या स्लाइड्स वगैरह को यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स को। इसी तरह ये हेल्प करता है आपको लर्निंग प्रोसेस के अंदर, यानी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इससे क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो नेक्स्ट वन जो कि लास्ट वन है इसके अंदर, ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर जैसे मैंने बात की कि आजकल सबसे ज़्यादा इस कोविड-19 सिचुएशन के अंदर इसी को ही यूज़ कर रहे हैं तमाम तालीमी इदारे और स्टूडेंट, और इसी के थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को जारी रखे हुए हैं। अपने तमाम तर लेक्चर जो हैं, अपना तमाम तर जो मटेरियल है वो तमाम स्टूडेंट तक मुख्तलिफ तरीक़ाकार से पहुँचा रहे हैं। चाहे वो किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हों, चाहे वो किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हों, तो उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट तक उनका जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो उन तक पहुंच रहा है, उनके लेक्चर पहुंच रहे हैं और स्टूडेंट टच हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, और मुख्तलिफ लेक्चर्स और मुख्तलिफ स्टडी मटेरियल को लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इस तरह जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।